इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्क्रल्स रशियन सोल्जर बनकर अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला करते हैं, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उन्हें अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर निक फ्यूरी ऑपरेशन रूम के बाहर ही पहरा देकर बैठ जाते हैं ताकि प्रेसिडेंट पर दोबारा हमला ना हो सके। इसके बाद ग्रेविक के कुछ आदमी लोग मिशन से वापस आते हैं, जिसके बाद ग्रेविक उन्हें उनकी नाकामयाबी पर बोलता है, क्योंकि वो लोगों को ग्रेविक ने एवेंजर्स के डीएनए लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो लोगों से ये काम नहीं हुआ। जिसके बाद उनमें से एक आदमी ग्रेविक से बहस करता है, इसलिए ग्रेविक उसे मार देता है। इसके बाद ग्रेविक कुछ आदमियों को फ्यूरी की वाइफ को मारने भेजता है। जिसके बाद रोडी जो एक स्क्रल है वो हॉस्पिटल पहुंचता है। निक फ्यूरी उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। जिस पर रोडी कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो 60 सेकंड में मारिया को मारने वाली तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी, तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे और CIA तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएगी। जिसके बाद फ्यूरी उसे छोड़ देता है। यहाँ दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोनिया अपने सीनियर के पास जाती है और उसके हाथ पर गोली मारती है, जिससे सबको मालूम हो जाता है कि वो भी एक स्क्रल था। जिसके बाद ग्रेविक के पास उसके ही कुछ आदमी आते हैं जो बगावत पे उतर आए थे, क्योंकि ग्रेविक ने अपने ही एक आदमी को सुबह जान से मार दिया था। वो लोग ग्रेविक पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ग्रेविक अकेले ही उन सबको जान से मार देता है, क्योंकि उसके पास बायोकेमिकल सुपर स्क्रल्स की पावर्स थी। इसके बाद फ्यूरी एक सीक्रेट जगह पर गाया को मिलता है और उसे बताता है कि ग्रेविक ने उसके पिता को मार दिया है और अंतिम क्रिया के लिए वो उसे अपनी वाइफ के पास जाने को कहता है। जिसके बाद गाया बताती है कि ग्रेविक अब एक बहुत बड़ा प्लान खेलने वाला है, वो किसी चीज को चुराने की बात कर रहा था। फ्यूरी पूछता है कि वो क्या चीज है, जिस पर गाया कहती है कि वो द हार्वेस्ट नाम का जिक्र कर रहा था। ये शब्द सुनकर फ्यूरी समझ जाता है कि अब बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली है। जिसके बाद निक फ्यूरी द हार्वेस्ट को बचाने के लिए निकल जाता है, जिसमें फ्यूरी का भाई उन्हें मदद करता है और एक चार्टर्ड प्लेन में US से फिनलैंड जाने तक का जुगाड़ करता है। इसी बीच फ्यूरी की वाइफ की मदद से गाया अपने पिता का अंतिम क्रिया करती है। इसके बाद ये दोनों घर में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तभी ग्रेविक के आदमी इन पर हमला कर देते हैं जो फ्यूरी की वाइफ को मारने आए थे, और ये दोनों मिलकर इन सब लोगों को मार देते हैं। इसके बाद फ्यूरी जब फिनलैंड पहुंचते हैं, वहां से सोनिया उन्हें गाड़ी से पिकअप करती है और एयरपोर्ट से 294 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में जाते हैं। वहां पर निकोलस फ्यूरी के नाम से एक कब्र होती है, जहां पर एक फूक के पासवर्ड से कब्र में से द हार्वेस्ट की बोतल निकलती है, जिसमें सारे एवेंजर्स के DNA मौजूद है। वहीं पास में एक कुटिया जैसा एक रूम होता है। फ्यूरी वहां जाते हैं और वहां पर भी बहुत सारे लॉकर होते हैं जो फ्यूरी की आई रिकॉग्नाइजेशन से खुलते हैं। फ्यूरी वहां से नया जैकेट, नई गन और नया आई बेल्ट लेकर जंग की तैयारी करते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।